Good morning, students. पार्ट थर्ड स्टूडेंट्स। और यहाँ पे हम आप लोगों से आज बात करते हैं एंटीसीडेंट फैक्टर्स ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म। छोटे से क्लास आप लोग को आज देंगे। और एंटीसीडेंट एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कहावत है, कहा गया है, बोरिंग ने कहा है, कहावत नहीं है, बोरिंग ने अपने इसमें कहा कि नथिंग इज न्यू एट द टाइम ऑफ इट्स बर्थ। नथिंग इज न्यू एट द टाइम ऑफ इट्स बर्थ। तो ये कहावत कही जाती है क्योंकि एंटीसीडेंट्स की जब हम बात कर रहे हैं तो साइकोलॉजी में बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चरलिज्म के जो एंटीसीडेंट्स हैं, ये कैसे पैदा हुआ, ये किस तरह से हमारे फील्ड में आया, ये सारी बातें हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। पूर्व की कितनी घटनाएं हैं, यही एंटीसीडेंट फैक्टर्स ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म में। नथिंग इज न्यू एट द टाइम ऑफ इट्स बर्थ। कोई भी चीज़ अपने जन्म के समय नई नहीं होती। आप एक छोटे बच्चे की भी बात करेंगे तो 9 मंथ्स पहले ये इंडिकेशन आ जाता है कि ए बेबी विल बॉर्न आफ्टर ए फ्यू मंथ्स। और अगर इसको हम लोग बहुत गहराई से देखें तो उस बच्चे की का जो ओरिजिन है वो उसके कई जनरेशन पीछे से मिलेगा आपको। जीन, डीएनए, अगर आपका टेस्ट करना है दादा में, दादी में, नाना में, नानी में, तो नथिंग इज न्यू एट द टाइम ऑफ इट्स बर्थ। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट लाइन है। बोरिंग जो जिनकी किताब है, बोरिंग जो एक क्रिटिक हैं उनकी। अब हम लोग बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म, जो हमने पहले भी आपसे बात किया है, और इस पर अब हम बात करेंगे। 6 कैरेक्टरिस्टिक्स की बात हमने की थी और अब हम लोग बात करेंगे। इसमें आपको याद भी होगा 10वें या 11वें वीडियो में मैंने इस बात को कहा है लेक्चर सीरीज में कि सेंसेशनिस्टिक, एटोमिस्टिक, एनालिटिकल, एसोसिएशनिस्टिक, एक्सपेरिमेंटल और इंट्रोस्पेक्टिव, ये तो 6 बातें हुई। और एक कैरेक्टरिस्टिक्स इसका फिजियोलॉजिकल भी है कि ये फिजियोलॉजिकल भी इसके अंदर आता है। ये भी इसका एक गुण माना जाता है। तो यहाँ पर स्ट्रक्चरलिज्म पर एंटीसीडेंट हम जब देख रहे हैं तो पर ब्रिटिश एम्पिरिसिज्म का बहुत ही व्यापक प्रभाव पड़ा। जो इंग्लैंड में ब्रिटिश एम्पिरिसिज्म की अवलोकनवाद का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। जॉन लॉक 1632 ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि ज्ञान का एकमात्र संवेदी माध्यमों से प्राप्त अनुभव है, जिसको उंट ने, टिचनर ने साइकोलॉजी विल स्टडी द कॉन्शियस एक्सपीरियंस ऑफ ह्यूमन बीइंग। टिचनर ने उसको और टफ कर दिया कि साइकोलॉजी विल स्टडी ओनली द एडल्ट नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। तो इस चीज को के अनुभव का एक कॉन्शियस एक्सपीरियंस, साइकोलॉजी का की जो पहली परिभाषा उंट ने दी उसमें यही बात कही गई कि साइकोलॉजी स्टडी करेगा, साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ कॉन्शियस एक्सपीरियंस। और यहाँ 1632 में, यानी इतिहास में आप देखिए कि ब्रिटिश एम्पिरिसिज्म में जॉन लॉक ने 1632 में कहा कि अनुभव को अर्जित करने का सिर्फ एक रास्ता है और वो है हमारा सेंसेशन। तो एक ये एंटीसीडेंट पुराना, वहां से उन्होंने लिया इसको। एम्पिरिसिज्म अवलोकनवाद में ने यह भी स्पष्ट किया कि एक्सपीरियंस सभी विज्ञान का एकमात्र स्रोत है। किसी भी साइंस का अगर हम देखेंगे तो एक्सपीरियंस ही एकमात्र स्रोत है किसी भी साइंटिफिक स्टडी के लिए।
इसको हम कोई दूसरा स्रोत नहीं मान सकते। वुंट ने उपर्युक्त विश्वास को आधार मानकर ही चेतन अनुभव, मैंने पहले ही आपसे कहा, चेतन अनुभव के विज्ञान की घोषणा की। जॉन लॉक ने 1632 में ही कह दिया था कि किसी भी अनुभव को अर्जित करने के लिए सेंसेशन का होना बहुत जरूरी है। दूसरी ओर उन्होंने यह भी कहा कि सेंसेशन का होना बहुत ज़रूरी है, और दूसरी ओर उनका ये भी मानना था कि एक्सपीरियंस, अनुभव ही सभी ज्ञान का मुख्य स्रोत है। ये दो बातों को लेके उन्होंने साइकोलॉजी की परिभाषा दी कि साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ कॉन्शियस एक्सपीरियंस। एसोसिएशनिज्म की भी महत्वपूर्ण भूमिका, पहले तो एम्पिरिसिज्म की भूमिका रही, ब्रिटिश एम्पिरिसिज्म की, और एसोसिएशनिज्म की, अवलोकनवाद की रही, और अब आता है साचार्यवाद की। ब्रिटिश एसोसिएशनिस्ट्स की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही इस साइकोलॉजी को फिलॉसफी से अलग करने के क्रम में। तो अब एसोसिएशन उसने भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई संरचनावाद की स्थापना में। एसोसिएशन का मुख्य विषय था आइडियाज के आपस में मिलने के संबंध में विचार करना। साहचर्य का क्या मुख्य विषय था? आइडियाज जो भी हमारे पास आ रहे हैं, आइडियाज के आपस में मिलने के संबंध में विचार करना। ठीक है, ये किसका था? ब्रिटिश एसोसिएशनिज्म ने इसको माना था, और के विचार थे ब्रिटिश एसोसिएशनिज्म, यानी बरतानवी सहचार्यवाद का ये विचार था। नेक्स्ट आई कुछ दूसरी, मन विचारों का संकलन है। मन क्या है? विचारों का संकलन है। बहुत सारे विचार जो हैं वो जब इकट्ठे हो जाते हैं वही मन है। और उसके बाद से उन्होंने आगे इसकी व्याख्या की कि जिसके कुछ तत्व सिमिलैरिटी, कॉन्टिग्यूटी एंड कंट्रास्ट के आधार पर समय समय पर चेतना में आते रहते हैं। तो यहाँ तीन बातें। पहली बात, एसोसिएशनिज्म का भी बहुत भूमिका, चार बातें हुई कि एसोसिएशनिज्म की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही इस स्ट्रक्चरलिज्म की स्थापना में। और स्ट्रक्चरलिज्म जिसका नाम टिचनर ने दिया, जो एंशिएंट साइकोलॉजी को ही रिप्रेजेंट करता है, तो उन्होंने सबसे पहली बात कही कि एसोसिएशन का मुख्य विषय था आइडियाज के आपस में मिलने का संबंध में विचार करना। आइडियाज कैसे एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, इस संबंध में विचार करना एसोसिएशनिज्म का मुख्य काम था, पहली बात। दूसरी बात, मन विचारों का संकलन है। जितने भी विचार हैं, जो आइडियाज हैं, वो उनका एक क्लस्टर है, वही मन है। दूसरी बात एसोसिएशनिज्म के हिसाब से। और तीसरी बात जो उन्होंने कही कि जिसके कुछ तत्व सिमिलैरिटी, कॉन्टिग्यूटी यानी समानता, निकटता, और कॉन्ट्रास्ट विषमता, इसके आधार पर, विषमता के आधार पर समय समय में चेतना में आते रहते। मेरे नाक में खुजली हो रही है, अच्छा नहीं लग रहा हमको? नहीं लग रहा तो क्या करना है, इसी के साथ एडजस्ट करना है। तो तत्व की सिमिलैरिटी, कॉन्टिग्यूटी एंड कॉन्ट्रास्ट के आधार पर समय समय पर चेतना में आते रहते। तो दे आर तीन बातें उन्होंने कही। अब एसोसिएशनिज्म का ये विश्वास कि एंशिएंट साइकोलॉजी में स्पष्ट रूप से, अब ये बात बिल्कुल जो एसोसिएशनिज्म के जो ये तीनों विचार हैं
जो हमने आपसे शेयर किया कि आइडियाज़ कैसे मिलते हैं, और यही आइडियाज़ का जो क्लस्टर है वो मन है, और आइडिया जिसके कुछ तत्व सिमिलैरिटी यानी समानता में, और कुछ तत्व कॉन्टिग्यूटी निरंतरता में, और कुछ तत्व उसके कॉन्ट्रास्ट में के आधार पर समय समय में चेतना पे आते रहते, कॉन्शियस में आते रहते। तो यही साइकोलॉजी है और यही एसोसिएशनिज्म का विचार था, और इसी के कारण उन्ट का इस एसोसिएशनिज्म का, ब्रिटिश एसोसिएशनिज्म का बहुत ज़्यादा प्रभाव जो है वो पड़ा किस पर, स्ट्रक्चरलिज्म या उनशियन साइकोलॉजी के आधार बना। अब देखने को स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है साइकोलॉजी में कि टिचनर ने लॉ ऑफ कॉन्टिग्यूटी को स्वीकार किया। अभी थोड़ी देर पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया, कॉन्टिग्यूटी को स्वीकार किया और कहा कि एक साथ उन्होंने होने वाले संवेदन, सेंसेशन और इमेज, बिंब आपस में संबंधित होकर अनुभव का निर्माण करते हैं। तो टिचनर ने इसी एसोसिएशनिज्म पर आधारित एक बात कही, वो ये कि उन्होंने कहा कि कॉन्टिग्यूटी, लॉ ऑफ कॉन्टिग्यूटी को स्वीकार किया, और उस आधार पर उन्होंने कहा कि एक ही साथ होने वाले संवेदना और बिंब यानी सेंसेशन एंड इमेज आपस में संबंधित होकर अनुभव का निर्माण करते हैं। तो हाउ एक्सपीरियंस फॉर्म्स, ये बात उन्होंने अपने लॉ ऑफ कॉन्टिग्यूटी के आधार पर, जब सेंसेशन और कोई बिंब आपस में जुड़ जाता है तो इसी आधार पर उसका निर्माण होता है। किस चीज़ का? अनुभव का, एक्सपीरियंस का निर्माण होता है। और एसोसिएशनिज्म की शुरुआत एरिस्टोटल से आरंभ होती है। आप पीछे देखिए, आप पिछली बार एंटीसीडेंट का मानी के भविष्य भूतकाल में कौन कौन सी घटना ऐसी है जो किसी भी स्कूल के स्थापना के लिए जिम्मेदार है या उसका आधार बनी है। तो ये जो एसोसिएशनिज्म का मामला है ये एरिस्टोटल के विचारों में मिलता है, अर्थात एसोसिएशनिज्म के माध्यम से स्ट्रक्चरलिज्म एरिस्टोटल से जुड़ गया। ये तो बहुत पुरानी बात हो गई। सहचारवाद जो है, एसोसिएशनिज्म इज द कॉन्सेप्ट विच इज कंसर्न्ड विथ एरिस्टोटल्स थॉट। तो ये बातें सामने आ जाती हैं। और उसके बाद से नेक्स्ट आप आइए कि फ्रांसीसी, एक और हम आपको बात, जॉन लॉक की बात हमने की, फिर अरिस्टोटल की बात हमने की, और उसी से स्ट्रक्चरलिज्म का जन्म होता चला गया, और अब वो आधार बनता चला गया। और तब 1889 में 1879 में साइकोलॉजी का जन्म हुआ। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम एक फ्रांसीसी दर्शन शास्त्री की बात करते हैं, फिलॉसफी की बात करते हैं। उसमें कांटे के पॉजिटिविज्म की बड़ी भूमिका, आजकल पॉजिटिव साइकोलॉजी भी इस्टेब्लिश किया गया है, और इसके सेलिगमैन जो है उसके बाद में बात करेंगे हम लोग इसके लिए। तो बड़ी भूमिका रही पॉजिटिविज्म की, यानी आशावादिता जिसको कहते हैं। कांटे का ये कॉन्सेप्ट था, वो एक दर्शन शास्त्री थे, और कांटे का मानना था कि जो ज्ञान प्रत्यक्ष संवेदी स्रोतों से प्राप्त नहीं होता है वो भ्रामक और अमान्य होता है। यहाँ भी सेंसेशन को सपोर्ट मिला कि किसी भी नॉलेज के लिए संवेदी, प्रत्यक्ष संवेदी स्रोतों को से प्राप्त, प्रत्यक्ष संवेदी स्रोतों से प्राप्त ज्ञान ही ज्ञान माना जाएगा, और जो प्रत्यक्ष संवेदी स्रोत से प्राप्त नहीं हुआ है वो भ्रामक है और अमान्य है, उसको हम मानेंगे भी नहीं, रिजेक्ट करेंगे। तो उन्ट ने कांटे के विचारों से प्रभावित होकर सेंसेशन को साइकोलॉजी का केंद्रीय विषय रखा, क्योंकि सेंसेशन ही ज्ञान अर्जन का है। जॉन लॉक कह रहे हैं, कांटे कह रहे हैं, एसोसिएशनिज्म कह रहा है, देयर आर सो मेनी फैक्टर्स। एरिस्टोटल खुद कहते हैं, एरिस्टोटल इज ऑल्सो कंसर्न, एरिस्टोटल के विचार भी यही है कि
एसोसिएशन के माध्यम से ही एसोसिएशन एरिस्टोटल का विचार था कि आपस में संबंधित होकर इमेज और उसका सेंसेशन दोनों आपस में, और एसोसिएशनिज्म की शुरुआत किसने की? एरिस्टोटल ने की। तो हमने एंटीसीडेंट्स में आपको बताया जॉन लॉक की 1632 की बात, उससे भी पीछे एरिस्टोटल के, उसके बाद जो है वो बहुत सारी विचारधाराएं ऐसी भविष्य में देखी गई जिनका के ये बिल्कुल मानना है कि जिससे स्ट्रक्चरलिज्म की नींव पड़ी या एंशिएंट साइकोलॉजी की नींव पड़ी। अब यहाँ पे हम इस वीडियो को एंड कर रहे हैं क्योंकि ये 16 मिनट का होने जा रहा है और इसको अपलोड करना है नेक्स्ट वीडियो में। तो कामचे तक हम लोग आ गए हैं, उसके आगे साइकोलॉजी का केंद्र माना उल्ट ने, ये कॉम्टे के विचारों से प्रभावित हो गए। तो बाय दिस वीडियो।